हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3B आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 10th ICSE बोर्ड के न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले बेटा 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आप जान लो, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए। ऑल तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर बता दूंगा तो आपको लगेगा सर क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लो। बस इतनी जानकारी दूंगा मैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, उसका नाम है सिंगल फिक्स्ड पुली। जो पहला कॉन्सेप्ट उसका क्या नाम है? सिंगल फिक्स्ड। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुली जानते हो क्या होता है? ठीक है, देखो, अगर कभी आप गांव गए हो या कभी आपने कुआं देखा हो, तो कुएं से जो महिला पानी निकालती है वो क्या करती है? रस्सी से बाल्टी को बांधती है, बाल्टी को कुएं में फेंक देती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं फेंकती है। ठीक है, वो एक टाइप की मशीन रहती है जिसमें डिस्क लगी रहती है। तो उसी डिस्क वाले सिस्टम को आप क्या कहते हैं? पुली कहते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल होगी और कहीं अगर फिक्स्ड होगी तो उसको कहेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली। पुली का बेसिक आइडिया समझ गया कि नहीं? अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए, पुली कुछ इस तरीके की होगी। ये आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, इसको आप अपना फ्रेम कहोगे। ये आपका रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से वो रोटेट करती है। और ये मान लो आपकी क्या है? पुली है। समझ गए क्या है? ये आपका फ्रेम है, इसको फ्रेम कहेंगे। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के एक्सिस के बाद तो पुली रोटेट करती है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये आपका क्या है बेटा? ये आपका है पुली। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी टाइप की पुली पढ़ेंगे, चाहे सिंगल फिक्स्ड पुली हो, ठीक है, चाहे सिंगल मूवेबल पुली हो, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हो, चाहे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हो, हमेशा हम कुछ चीज़ों को लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? देखो, अच्छा, अब जाहिर सी बात है, यहाँ से रस्सी भी लटकी होती है। ठीक है, ये आप जब भी एग्ज़ाम वगैरह में बनाइएगा तो स्केल की हेल्प से बनाइएगा। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूँ ऐसे ही। हमने क्या कहा? जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमेशा आइडियल कंडीशन लेते हैं। कौन सी कंडीशन लेते हैं? आइडियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या है बेटा? आइडियल कंडीशन में 3 कंडीशन है। ये जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, इसको आप मासलेस लोगे। स्ट्रिंग को क्या लोगे बेटा? स्ट्रिंग को लोगे आप मासलेस, यानी इसका कोई भी मास नहीं मानोगे। अब इसके मार्क्स को इग्नोर कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे। सेकेंड है बेटा, जो पुली का वेट है, इसको भी आप मासलेस मानोगे। ठीक है, पुली का भी जो वेट है या पुली को आप क्या मानोगे? मासलेस मानोगे, सीधे सीधा। स्ट्रिंग को मासलेस माना, पुली को मासलेस माना। ठीक है, अब देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, अब जाहिर सी बात है, जहाँ भी मोशन होता है किसी भी चीज़ का, वहाँ पर फ्रिक्शन ज़रूर होता है। तो इस सिस्टम में आप फ्रिक्शन को भी क्या करोगे? निगलेक्ट करोगे। क्या करोगे बेटा? इस सिस्टम में आप फ्रिक्शन को भी क्या करोगे? निगलेक्ट करोगे। यानी देखो, 3 चीज़ें आपने की है। एक तो पहली बात, ये स्ट्रिंग के मास को निगलेक्ट किया, पुली का मास को भी निगलेक्ट किया, और इस सिस्टम में जहाँ जहाँ भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा या जहाँ जहाँ भी फ्रिक्शन होगा उसको भी आप क्या करोगे? निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन है बेसिक, आइडियल कंडीशन है किसी भी सिस्टम ऑफ पुली को स्टडी करने के लिए। समझ में आया अच्छे से? ओके, अब देखो समझना बेटा, अब समझिएगा, अब इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पे लटका दिया है लोड। क्या लटका दिया है? लोड। और इस साइड से मान लो हम लगाएंगे एफर्ट। ठीक है, तो देखो, एक फोर्स होता है टेंशन,
फोर्स का नाम क्या है? टेंशन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेंशन, TENSION। क्या नाम दिया बेटा? टेंशन। टेंशन कहाँ पे अप्लाई होता है? टेंशन वहाँ पे अप्लाई होता है, समझ लो, जहाँ पे कोई चीज़ खिंचती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये रस्सी पे हर जगह पे टेंशन अप्लाई होगा, ठीक है। आप कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाओगे? टेंशन नाम का एक फोर्स बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट, समझना बेटा, इस पॉइंट के अबाउट लोड नीचे आ रहा है तो एक फोर्स रस्सी अपनी तरफ लगाएगी, इसको आप कहेंगे टेंशन, टी से दिखाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट की अगर बात कर लें तो एक फोर्स पुली अपनी तरफ लगाएगा तो इस पॉइंट के अवे में यानी इस साइड भी एक टेंशन लगेगा। अगर इस पॉइंट की बात कर लें तो एक जो है पुली अपनी तरफ लगाएगा यानी इस साइड, तो टेंशन नीचे की साइड लगेगा। और अगर इस पॉइंट की बात कर लें, जिस पॉइंट के अबाउट आपका एफर्ट नीचे की साइड लग रहा है, तो टेंशन कहाँ पे लगेगा? ऊपर के साइड। यानी आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चुनना है, वहाँ पर एक फोर्स को ढूंढना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन को दिखा देना है, ठीक है। टेंशन फोर्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टेंशन फोर्स कहाँ पे लगता है? जहाँ पर रस्सी में खिंचाव होता है। यानी अगर रस्सी से आप कोई चीज़ लटका दें तो लटकने वाली चीज़ तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, लेकिन रस्सी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, उसको आप कहेंगे टेंशन, ठीक है। अच्छा, हर सिस्टम ऑफ पुली में हमको 3 चीज़ें पढ़नी होगी। कौन कौन सी? मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, हर सिस्टम ऑफ पुली में। चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूं, लेकिन अगर डायरेक्ट बताऊंगा ना तो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ओके, देखो, पहला है बेटा आपका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। ए में मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह तो पीछे पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा बगैर 3A देखे 3B को नहीं देखेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, पहले बता दूँ, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह पूरा पहले बता दिया है, इस वजह से ज़्यादा इसकी डीप में नहीं जा रहा हूँ। समझ में आया या नहीं? ओके, अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना बेटा, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एफर्ट। मैंने क्या कहा? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एफर्ट, ठीक है। देखो, यहाँ पर लोड जो है, जैसे अगर सिर्फ इतने की बात कर लें अगर हम इस चीज़ की, तो यहाँ पर लोड क्या है? लोड जो है टेंशन से बैलेंस्ड है ना, तो लोड की जगह पर टेंशन लिखेंगे अपॉन में। और अगर फिर से हम अगर इतनी चीज़ को स्टडी कर लें, इतनी सी चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो अब क्या है, एफर्ट जो है टेंशन से बैलेंस्ड है, तो टी लिख दिया, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल फिक्स्ड पुली के सिस्टम में 1 होता है। ओके, समझ में आया अच्छे से? सेकेंड चीज़ है बेटा वेलोसिटी रेशियो, VR। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लोड, यही तो पढ़ते थे ना। या तो इसका एक और फॉर्मूला भी बनता था, ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ा के आया हूँ, अगर नहीं आती तो पहले जाके वॉल एक्सरसाइज देखो कंप्लीटली, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड, होता था ना। तो वेलोसिटी रेशियो का क्या होता था? डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड। अब फॉर एग्जांपल मान लो, अगर आप लोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अगर मान लो लोड यहाँ पे है, यहाँ से लेके अगर आप लोड को यहाँ लेके जाएंगे, यानी अगर लोड मान लीजिए x डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपका एफर्ट भी कहाँ होगा? आपका एफर्ट भी नीचे आ जाएगा, यानी आपका एफर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, और ये भी क्या कवर करेगा? x डिस्टेंस ही कवर करेगा। समझ में आ रहा है? यानी जितना लोड ऊपर जाएगा उतना ही लोड नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन में x, आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 हो गया आपका सिंगल फिक्स पुली का, वेलोसिटी रेशियो भी 1 हो गया। ओके, थर्ड चीज़ देखिए, थर्ड चीज़ है बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी आपका जो सिंगल फिक्स पुली सिस्टम है ये कितने % वर्क कर रहा है, यानी आप इसको कितनी एनर्जी दे रहे हो और पलट के ये कितनी एनर्जी आपका वर्क में लगा रहा है, इसी को कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। इसका सिंपल से फॉर्मूला होता है
मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है, वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, इनटू में 100 कर दो तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इस सिस्टम की? 100% आ जाएगी। ठीक है, यानी आपने सिंगल फिक्स पुली में फ़िलहाल के लिए 3 चीज़ें जान ली हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जान लिया है, वेलोसिटी रेशियो जान लिया है और साथ ही साथ एफिशिएंसी को भी जान लिया है। ये आपका था पहली चीज़ जो हमको पढ़नी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, समझना आप क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंगल मूवेबल पुली। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ अपनी देखिएगा, अब हमको क्या पढ़ना है? सिंगल मूवेबल पुली। ओके, देखिए सेकेंड चीज़ जो पढ़नी है हमको, वो पढ़नी है सिंगल मूवेबल पुली। ओके, अच्छा सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है ये देखो ज़रा जी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपकी पुली होगी वो सिंगल ही होगी लेकिन फिक्स नहीं होगी कहीं पे, वो मूव करेगी। तो देखो कैसे मूव करेगी। आपने ये सपोर्ट बना दिया, ठीक है, ये आपने स्ट्रिंग ले गए। स्ट्रिंग हमेशा सीधी रहती है, तो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो आड़ी तिरछी बन सकती है, लेकिन हमेशा स्ट्रिंग को आप स्केल की मदद से ही बनाओगे जब एग्ज़ाम वगैरह में बनाओगे। यहाँ पर आपने इसको पुली लगा दिया ऐसे करके, ठीक है, और ये आपका हो गया ऊपर की साइड एफर्ट, यानी एफर्ट आप यहाँ से लगाओगे और जो पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बेटा, यहीं से आपका लोड लटका रहेगा। यहाँ से क्या होगा? आपका लोड लटका रहेगा। तो अब समझना बेटा, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढते हो, चलिए किया जाए। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ये है और एक ये है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पुली इसको अपनी तरफ खींचेगा रस्सी को, रस्सी ऊपर की साइड एक फोर्स लगाएगी जिसको आपने टी कह दिया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये नीचे की साइड लोड की होने की वजह से नीचे की साइड फोर्स लगेगा, ऊपर की साइड लगाएगी रस्सी। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे होगा जहाँ से आप एफर्ट को ऊपर की साइड ले जाओगे, तो रस्सी एक फोर्स नीचे की साइड लगाएगी यहाँ पे, इसको भी आपने टी कह दिया। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, चलिए अब एक चीज़ समझिएगा, समझ गए ना? ये है आपका सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम। पहली चीज़ है बेटा इसका मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन में एफर्ट, लोड अपॉन में एफर्ट। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, लोड यहाँ पर कितने टेंशन फोर्स के द्वारा बैलेंस हो रहा है? एक टेंशन फोर्स ये है और एक टेंशन फोर्स ये है, यानी लोड की वैल्यू कितनी आ गई? 2T आ गई। ओके, एफर्ट यहाँ पर कितने टेंशन फोर्स के द्वारा बैलेंस हो रहा है? देखो एफर्ट ऊपर की साइड है, समझना मेरी बात, एफर्ट ऊपर की साइड है, एक टेंशन है जो इसको बैलेंस किया हुआ है, यानी मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको देख लो ये वाले की। ठीक है, यानी एफर्ट आपका सिर्फ टी हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। कौन से सिस्टम के लिए? सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम के लिए। ओके, अच्छा सेकंड चीज़ देखिए, सेकंड चीज़ होता है बेटा वेलोसिटी रेशियो। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, यही होता है ना? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। हर बच्चे इसको समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने, समझ लीजिएगा, हम अपने पुली को या लोड को उठा करके मान लीजिए यहाँ से यहाँ ले गए। जैसे अभी तो यहाँ पे है ये, समझिएगा, अभी तो ये यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर कर दिया, यानी कुछ मान लीजिए यहाँ पे कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, समझ रहे हो ना? यहाँ पे कर दिया, यानी आपके लोड ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। समझो, पहले आपका लोड यहाँ पे था पहले, अब यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यानी आपके लोड ने मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, इसको आपने मान लिया x। ठीक है, तो आपका फिर एफर्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अब से समझो, एफर्ट इस केस में सिर्फ x डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, x का डबल करेगा। देखो पहले एफर्ट को, अब देखो जैसे ही आप लोड को यहाँ से यहाँ ले जाओगे ना, ये जो दोनों साइड की रस्सियाँ हैं ये ढीली पड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये ढीली पड़ जाएंगी,
और उसको एकदम पुली में फिट करने के लिए ना आपको रस्सी का इतना हिस्सा भी खींचना पड़ेगा एफर्ट के थ्रू और इतना हिस्सा भी खींचना पड़ेगा एफर्ट के थ्रू। यानी डिस्टेंस तो x है लेकिन आपको x यहाँ से खींचना पड़ेगा और x x जो है यहाँ से खींचना पड़ेगा ताकि आप इस पूरी रस्सी को फिर से पुली में फिट कर सके। तो एफर्ट जो होगा यहाँ पे यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट जो होगा वो 2x हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा 2x अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड तो आपका x डिस्टेंस ही कवर करेगा तो x से x कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 2। यानी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 आ गई, वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं बेटा, अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सीधा सीधा फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है, इनटू में 100 कर दो, 2 से 2 रिड्यूस हो गया, आंसर कितना आया 100%। क्लियर है। एक चीज़ और समझिएगा बेटा, शायद मैंने इसके प्रीवियस वाले में नहीं बताया है, यानी सिंगल फिक्स्ड पुली में अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जो मशीन है ये एक्ट कर रहा है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये तो समझते हो ना, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर मैं इसके पहले वाले की बात करूं जैसे सिंगल फिक्स्ड पुली की, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है। यहाँ पर क्या है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे ये एक्ट करेगा, यहाँ पे ना तो ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एक्ट करेगा क्योंकि उसके लिए वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ना तो स्पीड मल्टीप्लायर एक्ट करेगा, उसके लिए वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है तो समझ लीजिए जो है ये आपको एक कन्वीनियंट डायरेक्शन दे रहा है एफर्ट को लगाने के लिए, ठीक है। तो एक्ट एज अ चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट फॉर कन्वीनियंस, यानी ये हमारे लिए कन्वीनियंस, यानी ये हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। एफर्ट को अगर ऊपर लगाओगे तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत रहेगी, यानी आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना रहेगा। एफर्ट को अगर नीचे साइड लगाओगे तो आपको विद द ग्रेविटी काम करना रहेगा, आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है तो ये एफर्ट के डायरेक्शन को कन्वीनियंट बना देता है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और समझना, सिंगल मूवेबल पुली तो मैंने यहाँ पर भले बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है इसी सिस्टम को, अब देखो यहाँ पे ई क्या है आपका, ई ऊपर के साइड है। ई क्या है यहाँ पे आपका, ई आपका ऊपर के साइड है, लेकिन अगर आप चाहो ऊपर के साइड एफर्ट लगाना थोड़ा सा आपके लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है, यानी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर इसको आप आसान बनाना चाहते हो ना सिंगल मूवेबल पुली को, तो आप यहाँ पे एक और सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हो। वो एक और सिस्टम क्या है, यहाँ पर आप पहले एक पुली बनाओ ऐसे करके, ठीक है, और इसको आप वो कर दो एक सिंगल फिक्स्ड पुली से अटैच कर दो, समझ रहे हो। इसको आप एक सिंगल फिक्स्ड पुली से अटैच कर दोगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यानी इसी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हर चीज़ें सेम होगी। मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होगा इस सिस्टम में, VR वेलोसिटी रेशियो भी 2 होगा, एफिशिएंसी भी 100% होगी। बस यहाँ पे फ़र्क कितना आ जाएगा कि अभी तक आपके लिए जो मुश्किल हो रही थी, एफर्ट आपको ऊपर की डायरेक्शन में लगाना था, अब आप उसको नीचे के डायरेक्शन में लगा सकते हो। क्लियर है अच्छे से। तो स्टूडेंट अब हम अपना थर्ड सिस्टम देखेंगे जिसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, यानी पुली के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। अगर एक से ज़्यादा पुली आ जाए तब हम उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टडी करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है, उसकी बुनियाद पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो जैसे तो क्या है समझिएगा थोड़ा सा। आपने ये एक सपोर्ट बना दिया, ओके, इसमें हम जो है कुछ मूवेबल पुली का इस्तेमाल करेंगे, 2 या 3, और लास्ट में जाके आपका एक सिंगल फिक्स्ड पुली लगा देंगे, ठीक है।
ओके। इसको एक बार बना लेने दीजिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। अब देखिएगा बेटा, ये आपका लोड है और यहाँ से आप लगाओगे एफर्ट। देखो समझो, इस कॉम्बिनेशन ऑफ पुली को पहले थोड़ा सा समझो। आसान है, बहुत टफ नहीं है। देखो आसान है, कैसे होगा देखो, समझिएगा। ये वाली पुली इसको आप P1 कह लो, ये वाली पुली इसको P2 कह लो, और ये वाली पुली इसको P3 कह लो। P1 और P2 इस केस में P1 एंड P2 कौन सी पुली है? ये आपकी मूवेबल पुली है, मूव हो सकती है, तो आप इसको कहोगे सिंगल मूवेबल पुली। ओके। नेक्स्ट वाली जो P3 है, ये देखो फिक्स्ड है ना ऊपर से, तो आप P3 को कहोगे कि ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। कौन सी पुली है? सिंगल फिक्स्ड पुली। ओके। P1 P2 सिंगल मूवेबल पुली है, P3 क्या है? सिंगल फिक्स्ड पुली है। ठीक है, अब समझना। अब यहाँ पर हम टेंशन बनाएंगे, तो बेटा टेंशन बनाने के लिए, टेंशन बनाने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि जो एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग होती है ना, उसके हर पॉइंट पे लगने वाला टेंशन सेम होता है। यानी अगर मैं इस वाली सिर्फ स्ट्रिंग की बात करूँ जो P1 से होते हुए P2 से जाके अटैच हुई है, तो इस पर जो टेंशन होगा वो सेम लगेगा। यानी एक टेंशन यहाँ पे लगेगा, इसको T मान लेते हैं, और एक टेंशन यहाँ पे लगेगा जिसको T मान लेते हैं। अब देखो P2 और P3 में एक स्ट्रिंग यानी एक रस्सी इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे लगने वाला टेंशन अलग होगा, T नहीं होगा। अब इसको आप T1 मानोगे, ठीक है। तो एक टेंशन यहाँ पे T1 मानोगे आप, यहाँ पर भी आप क्या मानोगे बेटा? T1 मानोगे, और यहाँ पर भी ऊपर की साइड क्या मानोगे? T1 मानोगे। समझ रहे हो? ये आपके ऊपर की साइड होगा, ना कि नीचे की साइड। इसको सही कर लो। समझ गए ना? समझ में आया अच्छे से या नहीं, पहले ये बताओ। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली फिर समझ लो। हमने दो सिंगल मूवेबल पुली का इस्तेमाल किया है, एक है आपकी सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, लोड लिखा, यहाँ पे एफर्ट लिखा। लोड का डिस्टेंस यहाँ पे, यानी सॉरी, लोड को यहाँ पे दो टेंशन कवर कर रहे हैं, T और T। क्योंकि ये एक रस्सी है तो यहाँ पर दोनों टेंशन सेम रहेंगे। P2 P3 में एक स्ट्रिंग इस्तेमाल हुई है सिंगल, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो तीनों टेंशन रहेंगे ना वो सेम रहेंगे, तो तीनों को T1 मान लिया। ठीक है, अब देखो एफर्ट यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? एफर्ट तो T1 के बराबर हो जाएगा। देखते चलो इसको, एफर्ट आपका T1 के बराबर हो गया। लोड किसके बराबर होगा जरा समझो? लोड यहाँ पे किसके बराबर होगा? ये वाला लोड किसके बराबर होगा बताओ? 2T के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो टेंशन इसको संभाले हैं। अब एक चीज़ और समझना, ये वाला जो T1 है, ये वाला, सॉरी माफ करिएगा, ये वाला जो T है ये P2 के लिए एज अ लोड वर्क कर रहा है। मैं इस सिस्टम की बात देखो, ये वाला जो T है ये P2 की तरह एज अ लोड वर्क कर रहा है। ठीक है ना? तो T किसके बराबर हो जाएगा? 2T1 के। T किसके बराबर हो जाएगा? 2T1 के। समझ रहे हो ना अच्छे से या नहीं, पहले ये बताओ। ओके, अब देखो समझना बेटा, अब हमको डील करना है T में। मतलब हमको ऐसा करना है कि जब हम लोड अपॉन एफर्ट करें ना, तो दोनों लोड और एफर्ट एक सिंबल के टर्म में हो, या तो T के टर्म में हो या T1 के टर्म में हो, ताकि दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाए। हमको कुछ ऐसा करना है। ठीक है, समझना आप अच्छे से। T की वैल्यू यहाँ पे क्या है? T की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2T1 है ना, तो यहाँ पर जो है T की जगह 2T1 रख दो। यानी देखो समझना, मैं कहाँ से कहाँ एरो घुमा रहा हूँ। T की जगह यहाँ पे 2T1 रखेंगे, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 2 इंटू में T की जगह 2T1 रख देंगे, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4T1। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब देखिए कैसे हो गया, समझिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, ये होता है बेटा आपका लोड अपॉन में एफर्ट। ओके।
समझ रहे हो बेटा क्या होता है? लोड अपॉन में एफर्ट। लोड क्या है यहाँ पे? लोड है आपका 4T1, समझो 4T1, एफर्ट कितना है? T1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया। अब देखो 4 कब आया है? जब आपने 2 मूवेबल पुली का इस्तेमाल किया है और एक फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल किया है। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो कि 2 की पावर 2 4 को, और ये वाला जो पावर में 2 है ना, ये आपका होगा नंबर ऑफ मूवेबल पुली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ये क्या होगा आपका? नंबर ऑफ मूवेबल पुली। यानी इसका हमको एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज का, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में 2 की पावर n, और जहां पर n क्या होता है? वेयर n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मूवेबल पुली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। यानी इससे क्या समझ में आया कि आपको इतना तामझाम नहीं करना है। जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पुली दिया रहेगा, आपसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछेगा, आप बस फिगर में ये देखना कि कितने मूवेबल पुली हैं। जितने मूवेबल पुली होंगे 2 की पावर में उतना ही नंबर रेस कर दोगे। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर 10 मूवेबल पुली होते तो 2 की पावर 10 हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं? जिसका आंसर मेरे ख्याल से क्या आता? 1024 आता मेरे ख्याल से। समझ रहे हो? तो चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके। ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज मैंने बता दिया कैसे आया है। ओके, अब देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका वेलोसिटी रेशियो। क्या है? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड क्या होगा समझना। अगर L को समझो, अगर L को हम ऊपर, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू नहीं बता सकता क्योंकि बहुत हौश-पाश हो जाएगा, बस थोड़ा सा बोल रहा हूँ, समझो, समझ में आएगा। अगर यहाँ पे आप L को x डिस्टेंस से ट्रैवल कराओगे, ठीक है, तो ये t कितने से ट्रैवल करेगा? अगर आप x को, अगर आप समझो मेरी बात, अगर x को, माफ करिएगा, अगर L को, लोड को x डिस्टेंस से ट्रैवल कराओगे तो P2 कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा? 2x से। और अगर आप P2 को 2x से डिस्टेंस ट्रैवल कराओगे तो एफर्ट को सारी चीज़ें कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 4x। यानी चीज़ें डबल होती जाएंगी। समझ रहे हो? लोड ने x डिस्टेंस कवर किया तो जाहिर सी बात है आपका P2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा सब चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए। अब जाहिर सी बात है जब L को x डिस्टेंस कवर कराओगे ना तो ये दोनों टेंशन जहाँ पे TT दिया है ये वाली रस्सी ढीली हो जाएगी, तो PT को कुछ ऊपर जाना पड़ेगा उसको फिर से टाइट करने के लिए, तो वो डबल जाएगा 2x। ठीक है, और अगर P2 2x जाएगा तो एफर्ट जो है इसको भी यहाँ से फिर रस्सी ढीली हो जाएगी, इसको करने के लिए इसको फिर डबल करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यानी सीधा सीधा ये समझो चीज़ें डबल होती हैं। अगर ये x ट्रैवल करेगा तो ये 2x, ये 2x करेगा तो ये 4x करेगा, सीधा सीधा है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट कितना हो जाएगा? 4x। लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? x किया है, x से x कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद एफिशिएंसी तो निकाल ही लोगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज है यहाँ पे 4, वेलोसिटी रेशियो कितना है? 4 इंटू में 100। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? 100%। अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ तो मैंने ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए किया है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 की पावर n है, वेलोसिटी रेशियो भी अगर यहाँ से निकालोगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुली है। क्लियर है? अच्छे से समझ रहे हो? ओके, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 2 की पावर n होगा, जनरल फॉर्मूला वेयर n इज द नंबर ऑफ पुली। वेलोसिटी रेशियो भी 2 की पावर n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? क्या? n आपका हो जाएगा 100%। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हमेशा एज अ वर्क करेगा। अब देखो अगर n की वैल्यू 1 भी रखोगे ना, माफ समझिएगा, अगर n की वैल्यू 1 भी रखोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 आएगी। यानी हर केस में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली है ये एक्ट करेगा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। समझ रहे हो कि नहीं? क्या एक्ट करेगा? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट चीज़ है,
फोर्थ कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं बेटा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। क्या कहते हैं? फोर्थ वन क्या है? ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ओके, देखो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है, थोड़ा ये चीजें जान लो, आसान है। इसमें क्या होता है, हम आपका एक ही फ्रेम में कुछ, यानी एक ही फिक्स फ्रेम में कुछ पुली लगाते हैं और एक ही मूवेबल फ्रेम में कुछ पुली लगाते हैं। यानी देख लो क्या है, सीधा सीधा इसको बनाना समझना बेटा कैसे बनाते हैं। जैसे आपने ये किया, आपने ये आपका फिक्स फ्रेम है, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका है फिक्स फ्रेम। अब देखो इसमें कैसे बनाएंगे, समझिएगा समझिएगा, ये आसान है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका भी है। जैसे ये आपका फिक्स फ्रेम हो गया और यहाँ से आप मान लीजिए बना लोगे, यहाँ पे आप बना लोगे, थोड़ा बड़ा कर दो, यहाँ पे आप बना लोगे, मान लो कुछ यहाँ पे आप पुली बनाओगे, ठीक है, जो कि मूव करेंगे। अब कैसे करेंगे देख लो। जैसे यहाँ पे मान लो हमने 5 पुली का सिस्टम बनाया, जैसे n इज इक्वल टू आपने क्या किया है, 5 लिया है। तो देखो समझना, अगर 5 बनाए हो तो ऊपर वाले में 3 रहेगा, नीचे वाले में 2 रहेगा। ये कब की बात है, जब आपका जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड की साइड रहेगा। एफर्ट किधर रहेगा बेटा, एफर्ट रहेगा डाउनवर्ड में। किधर रहेगा, डाउनवर्ड में, यानी एफर्ट नीचे के साइड लगेगा। एफर्ट अगर नीचे के साइड लग रहा है तो उसके लिए चीज़ें अलग हैं। एफर्ट अगर अपवर्ड की साइड लगेगा तो उसके लिए चीज़ें अलग होंगी, वो अभी मैं नेक्स्ट केस में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ बना ली। अब बात आई कि हमको 5 पुली बनानी है, लेकिन बनाएंगे कैसे। तो ऊपर आप बनाओगे 3 पुली, नीचे बनाओगे 2 पुली। कैसे बनाओगे, ऊपर जो पुली का जो रेडियस होगा ना वो डिक्रीज होगा और नीचे इंक्रीज होगा। यानी समझो, पहले एक पुली आप बड़ी बनाओगे ऐसे करके, फिर यहाँ पर एक पुली आप छोटी बना लोगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमको बनाना है बेटा 3 पुली। 3 पुली नीचे, अरे 3 पुली ऊपर, ये और छोटा हो जाएगा, समझना, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइज आपका डिक्रीज होगा, इसमें क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। यानी कुछ ऐसे रहेगा पहले, फिर और बड़ा हो जाएगा। देखो समझते चलो, आसान है चीज़ें, आसान है, फिर से बता देता हूँ। हमने 5 पुली का इस्तेमाल किया है, एफर्ट हम डाउनवर्ड की साइड लगाएंगे। अगर 5 पुली रहेगी तो 3 पुली ऊपर, 2 पुली नीचे। कैसे बनाएंगे, ऊपर जो पुली का रेडियस है वो कम होगा जैसे जैसे नीचे आओगे, और जो नीचे वाली पुली है ना उसका रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं? ओके, अब देखो यहाँ पर भी आप हुक बना दोगे, यहाँ पर भी आप हुक बना दोगे, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? अब देखो नीचे के साइड है ना एफर्ट, तो आपने एफर्ट को नीचे के साइड लगा दिया यहाँ पर, यानी एफर्ट आप नीचे के साइड लगाओगे, समझना। अब देखो बनाना इसको कैसे समझना, ये आप स्केल से करिएगा, ठीक है, मैं तो ऐसे बता दे रहा हूँ, आप स्केल से करिएगा। ये किया आपने, फिर इसको आप ले जाओगे इधर, फिर आप इसको ले जाओगे इधर, फिर आप इसको ले जाओगे इधर, ठीक है ना, और फिर इससे एक निकलेगा जो कि आप पे क्या के हुक पे लग जाएगा। यानी समझो, अगर एफर्ट नीचे के साइड है तो ये ले गए, ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले आए, फिर ऐसे ले गए और यहाँ से ले जाके हुक पे लगा दिया। यहाँ पर आपका लगा होगा लोड, क्या लगा होगा, लोड लगा होगा। अब एक बात समझिएगा, इस लोड को कितने टेंशन, अब देखो यहाँ पे एक ही रस्सी का इस्तेमाल हुआ है तो सब में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ये तो समझ रहे हो। इस लोड को कितने टेंशन ने कवर कर रखा है, एक टेंशन ये, 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 यानी बेसिकली यहाँ पे 5 टेंशन हो गए, ठीक है। तो यानी आपसे यहाँ पे लोड की वैल्यू कितनी आ गई, 5T आ गई। एफर्ट अगर यहाँ का पॉइंट ऑफ एफर्ट है, मान लो यहाँ इस पॉइंट से अगर एफर्ट लग रहा है तो ऊपर की साइड एक टेंशन लगेगा, यानी आपका एफर्ट कितना आ गया, थोड़ा समझो, एफर्ट कितना आ गया, 5T आ गया, अरे माफ़ करिए, एफर्ट कितना आ गया, टी के बराबर आ गया ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज आप निकालोगे, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन में एफर्ट, यही तो होता है ना।
लोड आपका 5T है, एफर्ट T है, T से T कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 5। यानी जितने नंबर ऑफ पुलिस थे उतने ही आपके क्या आ गए मैकेनिकल एडवांटेज। यानी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर एफर्ट डाउनवर्ड की साइड है तो उसके लिए आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला मिल गया। बेसिक सा फॉर्मूला है क्या बेटा? बेसिक सा फॉर्मूला क्या है बताओ? बेसिक सा फॉर्मूला यही है कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ना, अगर एफर्ट डाउनवर्ड है तो ये होगा आपका नंबर ऑफ पुली के बराबर। किसके बराबर? नंबर ऑफ पुली के बराबर। समझ रहे हो अच्छे से? ओके। अब नेक्स्ट चीज़ है बेटा वेलोसिटी रेशियो, VR क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। ठीक है। अब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर आपका लोड x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर इसको ऊपर की साइड खींचा जा रही है, x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, तो हर जगह से x डिस्टेंस क्या होगा, जो रस्सी है आपकी ये ढीली हो जाएगी और एफर्ट को फिर सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए 5x डिस्टेंस को अपनी साइड खींचना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें फिर से बैलेंस हो जाए। यानी डिस्टेंस ट्रैवल बाय जो लोड होगा अगर वो x है तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट क्या हो जाएगा, वो 5 गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में x के x कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 5। यानी यहाँ से वेलोसिटी रेशियो का भी सिंपल सा एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि वेलोसिटी रेशियो भी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पुली के बराबर होगा। समझ रहे हो अच्छे से? ओके। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। यही तो होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों का 5 है, 5 अपॉन में 5 इंटू में 100 रिड्यूस कर दो, आंसर कितना आ गया, 100% आ गया। क्लियर है? ओके। तो ये है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। कब? जब एफर्ट आपका डाउनवर्ड हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट केस भी है, वो भी समझ लो। तो बेटा नेक्स्ट केस देखेंगे। यहाँ पर आपका n की वैल्यू हमने 5 ही ली है, यानी नंबर ऑफ पुली 5 ही रहेंगे। बस जो आपका एफर्ट का जो डायरेक्शन होगा ना, वो डाउनवर्ड के ना बजाय अपवर्ड होगा। क्या होगा? डाउनवर्ड के ना बजाय क्या होगा बेटा आपका, अपवर्ड होगा। क्लियर है? अच्छा, जब आपका एफर्ट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा ना, तो देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, तो ये जो चीज़ थी ना ये रिवर्स हो जाएगी। यानी ऊपर के साइड हम कम पुली बनाएंगे, जैसे अभी 3 2 है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, 2 और 3 कर देंगे। ठीक है, यानी फिक्स पुली में कम रखेंगे और नीचे वाली पुली में ज़्यादा रखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए बना लेते हैं, अब अपना सिस्टम बना लेते हैं पहले, तो सिस्टम के ज़रिए फिर आपको समझाते हैं। अब इस केस में हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 वैसे ही रखेंगे, एक बड़ा रहेगा फिर एक उससे छोटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 3 पुली बनानी है, तीनों का जो रेडियस होगा वो बढ़ते क्रम में लगाना है। तो पहले एक छोटी पुली बनाया, फिर आपने उससे बड़ी पुली बनाया, फिर आपने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, फिर आपने जो है उससे बड़ी पुली बना दिया। समझ गए ना? और यहाँ से मान लो आपने लोड लटका दिया। ठीक है, आप समझिएगा बेटा, एफर्ट अपवर्ड की डायरेक्शन में है तो ये होगा आपका अपवर्ड का डायरेक्शन, ये हो गया आपका एफर्ट। ओके। अब देखो ये कैसे होगा, समझो, ये ऐसे डायरेक्शन जाएगा, एक ऐसे चला गया ना, अब ये ऐसे जाएगा, फिर आपका ये ऐसे आएगा, फिर आपका ये ऐसे जाएगा, फिर आपका ये कहाँ पे जाएगा, फिर आपका ये ऐसे जाएगा। 1 मिनट देखिएगा, फिर आपका ये ऐसे चला जाएगा। समझ रहे हो? देखिए समझ लीजिए आसान से, जब आपका एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, तो ऊपर वाली पुली में यानी फिक्स पुली में नंबर ऑफ पुली कम रहेंगी और नीचे वाली में ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब n की वैल्यू 5 है, इवन है। अगर माफ़ करिएगा, जब आपकी n की वैल्यू ऑड है, अगर इवन होती तो कम ज़्यादा का फिर मैटर ही नहीं होता, फिर दोनों में आप 2 कर देते। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो लोड, यहाँ पे देखो लोड को कितने टेंशन कवर करेंगे, देखो 1 2
ठीक है, 3, 4, 5, 6 ये सब मिल के लोड को कवर करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो लोड इज इक्वल टू हो जाएगा 60 और एफर्ट तो बेचारा हमेशा एक ही फोर्स से बैलेंस होता है। जैसे पॉइंट ऑफ एफर्ट ये है तो एफर्ट मान लो इधर होगा टेंशन उसका, तो ये टी से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा बेटा इस केस में? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एफर्ट। ओके सॉरी बेटा, लोड अपॉन में एफर्ट होता है ना। लोड यहाँ पर 60 है, एफर्ट यहाँ पे टी है, टी से टी कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 6। यानी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ पुली कितनी थी, 5 थी और उसमें 1 जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे? जब आपका एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी ले देखे एफर्ट का डायरेक्शन देखना है, अगर एफर्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ पुली के। एफर्ट आपका अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ पुली प्लस में 1 के। ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। अब जो बेटा नेक्स्ट है ना वो है आपका वेलोसिटी रेशियो, यानी वही चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। अगर लोड एक्स डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ से जो रस्सियाँ है ना वो एक्स डिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसको बैलेंस करने के लिए एफर्ट को 6x अपनी तरफ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन में 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया x। क्लियर है? और माफ़ करिएगा 6 से 6 कहाँ कैंसिल आउट होगा बेटा? ठीक है, देखो ये हो जाएगा 6x, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड होगा x के x कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 6। ओके, यानी वेलोसिटी रेशियो का भी यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला बन गया है कि नंबर ऑफ पुली ठीक है प्लस में 1। ये क्या हो जाएगा? ये उस केस का है जब आपका एफर्ट अपवर्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ से ईटा भी निकाल लो। एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। क्लियर है? मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे आपका क्या है? नंबर ऑफ पुली प्लस में 1 है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो 6 अपॉन में 6 इंटू में 100, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ जाएगा? 100%। क्लियर है? अब देखो फिर वही चीज़, नंबर ऑफ पुली कम से कम भी एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, 2 तो होगा ही ना, और 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। और जगह ग्रेटर देन 1 है तो ये जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है ना ये एक्ट करेगा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे एक्ट करेगा? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर है अच्छे से? ओके, समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें थी बेटा, ये सारी चीज़ें थी हमको जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई करनी होगी। ठीक है, अब समझिएगा बेटा, एक चीज़ें और हैं जो मैं आपको यहीं बताना चाहता हूँ। ये उस वक्त की चीज़ें हैं जब हमने पुली के मास को निगलेक्ट किया, फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया, ठीक है, स्ट्रिंग के मास को निगलेक्ट किया। अगर मान लीजिए आप पुली के मास को और स्ट्रिंग के मास को W मान लेते हैं, या अगर स्ट्रिंग का मास तो वैसे भी बहुत कम होता है, अगर मान लो आप पुली के मास को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यानी पुली का जाहिर सी बात है भारी होती है थोड़ा, ठीक है, अगर पुली के मास को कंसीडर करते हैं तब आपके फॉर्मूलाज थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं देखो, समझना, ठीक है। जब आप पुली का समझिएगा, जब आप पुली का मास यहाँ पे कंसीडर करते हैं ना तो एक अलग फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला जान लो, इस एक्सरसाइज में कहीं इस्तेमाल नहीं है उसका, लेकिन जान लो। लिखोगे इफ़ वी कंसीडर, अगर हम मान लीजिए कंसीडर कर लें, इफ़ वी कंसीडर द मास ऑफ पुली, इफ़ वी कंसीडर द मास ऑफ पुली, मास का मतलब बेसिकली वेट है, या वेट ही लिख लो मास ना लिख करके, ठीक है। इफ़ वी कंसीडर द वेट ऑफ पुली एज W, ठीक है, इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्लॉक इसकी वजह से कहते हैं और टैकल मतलब हर तरीके से टैकल है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा, तो एक आपको इक्वेशन मिलेगी, लोड प्लस में W इज इक्वल टू NT हो जाएगा।
एन आपको पता है नंबर ऑफ पुली, टी आपको टेंशन है, डब्ल्यू क्या है बता दिया आपको कि पुली का वेट है। तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, एल बताओ कितना आ जाएगा, एन टी माइनस में डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, एफर्ट जो होता है वो हमेशा टेंशन के बराबर होता है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन में एफर्ट। लोड यहाँ पे कितना है, एन टी माइनस में डब्ल्यू, एफर्ट कितना है, टी है, इसको अलग अलग कर लो, यानी कि एन टी अपॉन में टी माइनस में डब्ल्यू अपॉन में टी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, एन माइनस में डब्ल्यू अपॉन में टी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर है अच्छे से? ओके, अच्छा, ये आपका आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है ना। तो बेटा जैसे कि हमको बता रहा था, मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ गया, एन माइनस में डब्ल्यू बाई टी। अब बात आती है वेलोसिटी रेशियो पे। तो बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में एक चीज़ बताई थी, जब उसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह बता रहा था कि वेलोसिटी रेशियो ये सब चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, कि आप फ्रिक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, स्ट्रिंग और पुली के वेट को मासलेस मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ये सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी रेशियो जो था वही रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप वेलोसिटी रेशियो, अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो उस केस में क्या होता था, नंबर ऑफ पुली के बराबर होता था एन। तो इस केस में भी क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो एन के बराबर होगा। ये कौन सा है, ये देख लो कौन सा केस है। इसको यहाँ पे जो आपका एफर्ट है ना, उसको आपने डाउनवर्ड माना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है ना। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपका, वेलोसिटी रेशियो आ गया। अब आप निकाल सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। अच्छा, क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, जाहिर सी बात है। एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एन माइनस में डब्ल्यू अपॉन में टी अपॉन में वेलोसिटी रेशियो क्या है, एन है, इनटू में 100। एन से एन कट जाएगा, ये वाला एन यहाँ चला जाएगा। अगर इसको अलग अलग मैं करूँ तो एन अपॉन में एन हो जाएगा, माइनस में डब्ल्यू अपॉन में टी इंटू में एन हो जाएगा, और इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एन माइनस में डब्ल्यू अपॉन में टी एन इंटू में 100। अच्छा, ये इंटू में 100 क्यों किया है, क्योंकि ये जो भी आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा, और अगर परसेंटेज में नहीं लाना चाहते, नंबर में लाना चाहते हो तो 100 हटा देना। क्लियर है अच्छे से। तो बेटा ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में, या बेसिकली कहूँ जो पार्ट बी है चैप्टर 3 का, उसमें काम आएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर आप इतने कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो आप क्वेश्चन तो ऐसे हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली, द मास ऑफ बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 6 kg, द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन इज 70 न्यूटन, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। देखो एफर्ट आपको दिया है, एफर्ट क्या दिया है, 70 न्यूटन, यानी जो फोर्स महिला लगा रही है वो दिया है 70 न्यूटन। ठीक है, लोड निकालना होगा। लोड बेसिकली मतलब क्या है, फोर्स या वेट कह लो। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास आपको दिया है, वाटर और बकेट का मिला करके 6 kg दिया है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 दी है, आंसर कितना आ जाएगा 60। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा, लोड अपॉन में एफर्ट। लोड है आपका 60, एफर्ट है आपका 70। 0 से 0 आप क्या करोगे बेटा, कैंसिल आउट करोगे। 6 को 7 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, डिवाइड तो कर लोगे ना, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप डिवाइड तो कर ही लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.857। क्लियर है ना बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है a fixed pulley is drawn by a 100 kg mass falling at a rate of 8 meter in 4 seconds. It lifts a load of 70 kgf. Calculate the power input to the pulley taking the force of gravity on 1 kg as 10 Newton. ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, समझना बेटा।
ठीक है। आपको लोड दिया है कितना, 75 kgf। 1 kgf में 10 न्यूटन होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 75 को 10 से, आंसर आ जाएगा बेटा 750 न्यूटन। ठीक है, एफर्ट, ठीक है, 100 kg दिया था, kg दिया है, न्यूटन में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कही दिया है कि 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। अब आपसे पूछ रहा है बेटा पावर इनपुट, समझना बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है, पावर इनपुट। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, समझो पहले पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब जब पावर इनपुट कह रहा है तो वर्क डन भी हम कौन सा लेंगे, इनपुट वाला लेंगे, वर्क डन भी कौन सा लेंगे, इनपुट वाला लेंगे। अच्छा, यानी वर्क डन जो हमें देना है, यानी एफर्ट यहाँ पे करेगा, समझ रहे हो, यानी वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, ये होता है वर्क इनपुट। और वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे वर्क इनपुट निकालने हैं तो हम पावर इनपुट निकालने हैं तो वर्क इनपुट रखेंगे, इनपुट मतलब वर्क हमको करना है मशीन पे तो एफर्ट करेगा, यानी एफर्ट इनटू में जो भी डिस्टेंस रहेगा अपॉन में टाइम। ठीक है, एफर्ट कितना दिया है, 1000 न्यूटन दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पावर कितना आ जाएगा बेटा, 2000 वाट आ जाएगा। 2000 वाट का हो या 2 किलो वाट का हो, बात सेम है, समझ रहे हो। यानी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट कितना आ गया, 2000 वाट आ चुका है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, एफिशिएंसी ऑफ पुली। पुली की क्या एफिशिएंसी होगी, समझ रहे हो, क्या कहा है, एफिशिएंसी ऑफ पुली। तो बेटा पुली की क्या एफिशिएंसी होगी, आप ये बताओ। एफिशिएंसी का तो बेटा सीधा सीधा फार्मूला है ना, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, एक तो ये फार्मूला था कि आपका जो है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। यहाँ तो आपको वेलोसिटी रेशियो दिया नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज मान लो यहाँ से आप निकाल भी लेते हो तो वेलोसिटी रेशियो तो दिया नहीं है, यानी ये वाला फार्मूला तो फेल हो गया। एक दूसरा फार्मूला था वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट इनटू में 100, था कि नहीं, यही वाला लगाएंगे। एफिशिएंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट इनटू में 100। ठीक है, अच्छा वर्क आउटपुट का मतलब जो मशीन काम करेगी, मशीन करेगी लोड पे काम, तो 750। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 8 अपॉन में हो जाएगा 1000। वर्क इनपुट क्या था यहाँ पे देखो, 1000 इंटू में 8 और इंटू में 100, ये परसेंटेज में मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया, 75% आपकी पुली की एफिशिएंसी आ गई। समझ रहे हो कि नहीं अच्छे से। ओके, थर्ड चीज़ देखो, द हाइट टू विच द लोड इज रेस्ड इन 4 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। द हाइट टू विच द लोड इज रेस्ड इन 4 सेकेंड, समझिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको n की वैल्यू पता चल गई है, मैकेनिकल एडवांटेज आप यहाँ से निकाल सकते हो, वेलोसिटी रेशियो भी तो पता कर सकते हो ना। पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो पता करेंगे। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे कर करके। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, एक मिनट बेटा शायद पेन ख़त्म हो गया है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100, ये होता है आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का नहीं होता है, एफिशिएंसी का होता है। मैकेनिकल एडवांटेज आपका है 75, तो 75 लिख दिया, माफ़ करिएगा सॉरी, एफिशिएंसी आपकी 75। मैकेनिकल एडवांटेज आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 750 अपॉन में 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, 2 0 के बाद पीछे से पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.75 अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो, अपॉन में वेलोसिटी रेशियो VR इंटू में 100। वेलोसिटी रेशियो यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.75, ठीक है,
अपॉन में 75 इंटू में 100। ओके, अच्छा अब एक चीज़ समझिएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 75 से 75 गया, वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये तो बेटा हो गई फॉर्मूले की बात, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, निकाल दिया, ठीक है सर, हमको भी आता था, हम भी निकाल सकते थे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो ना, अब फिक्स्ड पुली, बेटा फिक्स्ड पुली में भी तो मैं बता के आया हूँ कि वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, वेलोसिटी रेशियो आपका 1 होता है, समझ रहे हो। चाहे आप पुली के मास को, चाहे आप स्ट्रिंग के मास को कंसीडर करो, चाहे ना करो, वेलोसिटी रेशियो ये सब पे फ़र्क ही नहीं डालता, यानी वेलोसिटी रेशियो को इस सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने फ्रिक्शन कंसीडर किया है नहीं किया है, मास कंसीडर किया है स्ट्रिंग और पुली का कि नहीं किया है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो 1 आ गया, वेलोसिटी रेशियो 1 आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपको पता है, आप हाइट निकाल लोगे, समझ रहे हो कि नहीं। ओके, चलिए निकाल लेते हैं इसके बाद। अब देखो वेलोसिटी रेशियो होता है आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड, द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड। डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट आपको दिया है 8 मीटर, वेलोसिटी दिया है 1, वेलोसिटी रेशियो दिया है 1, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट दिया है 8, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड दिया है, डीएल को 1 की जगह भेज देंगे, 1 को डीएल की जगह ले आएंगे, यानी ले देंगे आप डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से। आप अगर ये चीज़ ना भी निकालते ना, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के ही वेलोसिटी रेशियो 1 ले सकते थे, लेकिन मैंने कहा न्यूमेरिकल है, चलिए कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आसान यही होता कि आप पढ़ के अपना टाइम बचाते। ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। थर्ड देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ मूवेबल पुली बोथ आर सेपरेटली यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kg टू द सेम हाइट, कंपेयर द एफर्ट्स अप्लाइड इन एन आइडियल सिचुएशन। ओके, सॉल्यूशन देखो, कह रहा है सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली है, बोथ आर सेपरेटली यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 न्यूटन। अच्छा, बहुत आसान है, देखो आपको जो चीज़ें पीछे बता के आया ना उसी का इस्तेमाल है। सिंगल फिक्स्ड पुली में समझो, सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 1 होता है। दिस इज़ फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली, SFP सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल मूवेबल पुली में SMP में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। लोड आपको दिया हुआ है दोनों में, 50 kgf है, 50 kgf, यहाँ पर भी लोड कितना है, 50 kgf है। एफर्ट निकालना है, निकाल लेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन में एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, लोड आपको 50 दिया है, एफर्ट निकाल लोगे। एफर्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफर्ट यहाँ पे 50 kgf आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन में एफर्ट होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 है क्योंकि सिंगल मूवेबल पुली है, और आपका लोड की वैल्यू 50 दी है, ई निकाल लोगे क्रॉस शिफ्टिंग करके, तो 50 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से रिड्यूस कर दो, ई कितना आ जाएगा 25 kgf, ठीक है ना। आइडियल सिचुएशन, तो एक केस में आंसर आपका 50 आएगा, दूसरे केस में आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो एफर्ट इन सिंगल फिक्स्ड पुली, कंपैरिजन का मतलब ये है कि आपसे रेशियो पूछ रहा है। एफर्ट इन सिंगल मूवेबल पुली कितना आ जाएगा, 50 अपॉन में 25 कितना आ गया, 2 अपॉन में 1, या अगर इसी को रेशियो भी लिखेंगे तो 2:1 लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन अ ब्लॉक एंड अ टैकल सिस्टम containing of 3 pulleys, a load of 75 kgf is raised with an effort of 25 kgf. Find, देखो आसान क्वेश्चन है, देखो काफ़ी आसान है। देखो सॉल्यूशन देखो, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। 3 पुली का इस्तेमाल है, यानी n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। और समझो बेटा
यहाँ पे आपको दिया नहीं है, समझिएगा मेरी बात, यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं दी है, समझिएगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं दी है कि आपने एफर्ट का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। जब नहीं दी है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानोगे कि जो एफर्ट का डायरेक्शन है वो ना वो डाउनवर्ड है, आप इसको ऐसा मानोगे। एफर्ट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। क्लियर है? आप इसको ऐसा लेट कर लोगे। ठीक है। आपसे पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज डाउनवर्ड के केस में नंबर ऑफ पुली के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पुली के। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 3 के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ पुली यहाँ पर 3 दी है। नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी रेशियो। अगली चीज़ क्या दी है? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो भी आपका किसके बराबर होता है? वेलोसिटी रेशियो भी आपका नंबर ऑफ पुली के बराबर होता है। नंबर ऑफ पुली, समझ रहे हो कि नहीं? तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ओके। एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। कैसे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। मैकेनिकल एडवांटेज 3 है, वेलोसिटी रेशियो भी 3 है, इनटू में 100 कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 100%। ओके ओके बेटा, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 100% आ गई। अब एक चीज़ और समझिएगा, मैंने तो क्वेश्चन देखते ही मान उड़ा दिया, मुझे लोड और एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, मान रहे होगे ना? लेकिन आप ऐसा हमेशा मत करिएगा। आप लोड और एफर्ट से ही चीज़ों को करिएगा, उससे क्या होगा? चीज़ें आसान रहेंगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर आइडियल कंडीशन ना दिया रहता, आइडियल कंडीशन अगर ना दिया रहता ना, तब हमको इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए लोड अपॉन में एफर्ट ही करना पड़ता, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ 5 पुलीज इफ एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन कह दिया ना, अब आप मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो तो ऐसे निकाल लोगे, ऐसे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एफिशिएंसी भी निकाल लोगे। अब आपको इन दोनों की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन एक चीज़ और समझना, यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है? ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? देख लो, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे ना तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 5 नहीं आएगा। ठीक है, अगर लोड अपॉन में एफर्ट करोगे ना तो 4.5 आएगा, तो वहाँ से आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। वेलोसिटी रेशियो तो 5 ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो इन सब चीज़ों पे फ़र्क ही नहीं डालता। ठीक है, एफिशिएंसी भी वहाँ से निकालेंगे, 90% आ जाएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, घबराओ मत, सॉल्यूशन देखो। मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे मत जाओ। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट से ही करो। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने भले कर दिया, आंसर आ गया, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जो है फॉर्मूले से करो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होगा बेटा लोड अपॉन में एफर्ट। लोड दिया है आपको 4500, एफर्ट दिया है 1000, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो अगर एफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो नंबर ऑफ पुली के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पुली के। नंबर ऑफ पुली कितना है? 5 दिया है, तो VR 5 आ गया। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। मैकेनिकल एडवांटेज 4.5 है, वेलोसिटी रेशियो 5 है, अपॉन में 100। ठीक है, समझ रहे हो? पॉइंट हटाए 0 बढ़ा देंगे, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 90%। क्लियर है? वेलोसिटी रेशियो भी आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूले से आ गया, और एफिशिएंसी भी आ गई। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन गिवन फिगर ड्रॉ अ टैकल टू लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। लिखा है मार्क इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। अच्छा, लोड और एफर्ट। अब देखो लोड का डायरेक्शन तो ये है, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन कह रहा है, तो जाहिर सी बात है यहीं पे एफर्ट लगेगा आपका। ठीक है, अब देखो मार्क इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट का हमने डायरेक्शन बता दिया है। लिखा है इफ द लोड इज रेस्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। उससे पहले बेटा अगर आप इसको ये कर लें, जोड़ लें, तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये ऐसे आएगा, स्केल का इस्तेमाल करके जोड़ना। ठीक है, मैं ऐसे ही जोड़ दे रहा हूँ।
ये गया आपका, ये गया, ये गया, ये गया और आपका ये गया। यानी लोड किसके बराबर हो जाएगा? 1 2 3 4 5, हर जगह टी 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 होगा। यानी लोड यहाँ पे आपका आ गया 5T। ओके, अगर ये पॉइंट ऑफ एफर्ट है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा, तो एफर्ट किसके बराबर आ जाएगा? टी के बराबर। ठीक है, ये चीज़ें कर लो, चीज़ें आसान रहेंगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द लोड इज रेस्ड बाय 1 मीटर। कह रहा है अगर लोड को 1 मीटर से रेस किया गया तो कह रहा है एफर्ट कितना मूव करेगा। ठीक है, अब देखो लोड को अगर 1 मीटर से रेस किया गया ना, तो ये जो टेंशन है ना रस्सी में, ये 5 मीटर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि 5 रस्सी है, 1 2 3 4 5, सब में 1 1 मीटर डिस्टर्ब होगा। उसको कवर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एफर्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 1 मीटर का 5 गुना, यानी कि 5 मीटर। समझ रहे हो? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। इसमें हमें कॉपी पेन हिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। अब देखो लोड को कितने स्ट्रैंड यानी वही कितने रस्सियाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो 5 रस्सियाँ हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 5 स्ट्रैंड आ जाएगा, 5 स्ट्रैंड। ठीक है, कह रहा व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। निकाल लो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। लोड अपॉन में एफर्ट, लोड है आपका 5T, ये देखो एफर्ट है आपका T, सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ पुली सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो 3। वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है, पुली सिस्टम है। कह रहा है ड्रॉ डायग्राम शोइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ लोड, एफर्ट एंड टेंशन। पहले चलिए डायग्राम बना लेते हैं। 3 है, पुली सिस्टम में 3 है, तो 2 आप ऊपर बना लो, 1 नीचे बना लो, ऐसे ही करोगे ना। चलिए कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका वो होता है क्या, वो डिक्रीज होता है, ये तो आप जानते हो। अरे जो पुली का रेडियस होता है वो नीचे आते हुए क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऊपर 2 बनाने हैं, तो एक आपने ऐसे बना लिया, ठीक है, एक आपने इससे छोटा बना लिया, और एक यहाँ पे आप एक ही बनाना है तो कोई भी साइज़ का बना दो। ठीक है, यहाँ से आपने लोड लटका दिया। अच्छा, एफर्ट कहाँ लटकाएंगे? एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे। यहाँ से एक हुक निकलेगा, एक हुक यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आ गया। समझ गए ना? आपने डायग्राम बना दिया। ये आपके लोड का डायरेक्शन है, ये आपके एफर्ट का डायरेक्शन है। 3 टेंशन ऐसे लगेगा, टी टी टी। क्लियर है? ओके, अब देखो अगर ये आइडियल कंडीशन होती तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता? उससे पहले लोड कितना हो जाता? लोड आपका हो जाता 3T, 1 2 3, ठीक है, लोड आपका कितना हो जाता? 3T हो जाता। अगर ये पॉइंट ऑफ एफर्ट है तो ये आपका टेंशन हो जाएगा, तो एफर्ट कितना हो जाएगा? T के बराबर हो जाएगा। ओके, लोड आपका 3T हो जाता, एफर्ट क्या हो जाता है? T हो जाता है। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझिएगा, लोड आपका 3T हो गया, एफर्ट T हो गया। अगर आपका मैकेनिक समझिएगा मेरी बात, सॉल्यूशन देखिए। अगर आइडियल कंडीशन होती, इफ कंडीशन वॉज आइडियल, अगर आइडियल कंडीशन होती तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाता? नंबर ऑफ पुली के बराबर आ जाता। ये तो चीज़ आप जान रहे हो, यानी 3 आ जाता। अब हम लोड अपॉन एफर्ट अप्लाई करके देख लेते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कितना है वो तो आपका लोड अपॉन एफर्ट करके पता चलेगा। लोड अपॉन एफर्ट, लोड है आपका, देखिएगा लोड है आपका क्वेश्चन में दिया है 150 दिया है यहाँ पे, एफर्ट कितना दिया है 60 न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे जब तो आंसर आ जाएगा 2.5। यानी अगर कंडीशन आइडियल होती तो 3 आता मैकेनिकल एडवांटेज,
लेकिन कंडीशन आइडियल नहीं है, इस वजह से आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे हैंस कंडीशन इज नॉट आइडियल इन द पुली सिस्टम, इन द पुली सिस्टम। कंडीशन आपकी आइडियल नहीं है पुली सिस्टम में। ठीक है, यही रीज़न है। अच्छा, कंडीशन आइडियल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका स्ट्रिंग का मास फ्रिक्शन इस सिस्टम में और पुली के मास को कंसीडर किया गया है। कंसीडर नहीं किया गया होता तो आइडियल होती, कंसीडर कर लिया गया तो आइडियल नहीं है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। देखो लिखा है फिगर शोज ऑफ 4 पुलिस, 4 पुली दिया हुआ है। द अपर 2 पुलिस आर फिक्स्ड एंड द लोअर 2 पुलिस आर मूवेबल। ऊपर वाली फिक्स्ड है, नीचे वाली मूवेबल है, यानी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का है बेसिकली। कह रहा है ड्रॉ स्ट्रिंग अराउंड द पुली शोइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन इन विच द एफर्ट इज अप्लाइड। अच्छा, आसान क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, समझना थोड़ा सा। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एफर्ट दिया नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, डाउनवर्ड मानते हैं। ठीक है, तो चलिए एफर्ट का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे है, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, और फिर ये जाके ऐसे जाके इससे जुड़ जाएगा। ये आपका लोड है 1 2 3 4, टेंशन टी टी एंड टी, ये है आपका। ठीक है, यानी लोड आपका यहाँ पे आ गया 4T। समझना, अगर ये पॉइंट ऑफ एफर्ट है तो टेंशन इधर भी होगा, तो एफर्ट कितना आ जाएगा, T के बराबर। यानी लोड 4T आ गया, एफर्ट भी 4T आ गया। कह रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा ये बताओ। तो बेटा वेलोसिटी रेशियो होता है नंबर ऑफ पुली के बराबर, अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नंबर ऑफ पुली के बराबर। समझ रहे हो ना? तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर क्या है, हाउ आर लोड एंड एफर्ट ऑफ द पुली सिस्टम रिलेटेड। लोड और एफर्ट कैसे रिलेटेड हैं? तो मैकेनिकल पहले एडवांटेज निकाल लो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड अपॉन में एफर्ट, यही तो होगा ना। लोड है आपका कितना 4T, एफर्ट है आपका T, रिड्यूस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज 4। या अगर सीधा सीधा लोड और एफर्ट का रेशियो निकालोगे ना तो 4:1 का आ जाएगा। समझ रहे हो ना? अरे देखो, लोड अपॉन में एफर्ट का रेशियो निकालो। लोड था आपका 4T, एफर्ट था T, रिड्यूस कर दो, आंसर कितना आ गया 4/1। इसको अगर रेशियो में लिखोगे तो 4:1 आ जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद समझिएगा। ठीक है, अच्छे से। कह रहा है व्हाट अजम्पशन डू यू मेक इन अराइविंग एट योर आंसर इन पार्ट सी। कह रहा है जब पार्ट सी में आप आंसर तक अराइव करे हो, आपने क्या अजम्पशन माना है। तो बेटा पहला अजम्पशन तो मैंने ये माना है कि जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो एफर्ट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपका एफर्ट। पहला तो ये है। अब दूसरी बात, यहाँ पे कंडीशन आइडियल मानी है। ठीक है, कंडीशन को क्या माना गया है, ये आपकी मेरे ख्याल से बुक में नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना गया है कंडीशन आइडियल है, यानी कि ठीक है पुली एंड स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का मतलब ये रस्सी, मासलेस माना गया है। ठीक है, और सिस्टम में जो फ्रिक्शन था उसको निगलेक्ट किया गया है। ठीक है, पूरा मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, मेन की पॉइंट लिख दिया है ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, स्टेटमेंट में आप लिख लीजिएगा अगर चाहिएगा तो। ठीक है ना, स्टेटमेंट में चाहे ना तो लिख लेना, मैंने पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। पूरी और स्ट्रिंग के मास को मासलेस माना गया है, सिस्टम के फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया गया है, और एफर्ट का जो डायरेक्शन था उसको डाउनवर्ड माना गया है। क्लियर है अच्छे से? ओके, क्लियर है ना? चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है
फिगर शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस यूज टू लिफ्ट अ लोड, हाउ मेनी स्टैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड। तो बहुत आसान है, एफर्ट का डायरेक्शन यहाँ है, ये पॉइंट ऑफ एफर्ट हो गया तो टेंशन ऊपर लगेगा, एक टेंशन यहाँ पे, एक टेंशन यहाँ पे, एक टेंशन यहाँ पे और एक टेंशन यहाँ पे, यानी लोड को कितनी स्ट्रैंड सपोर्ट किया है, 4 स्ट्रैंड, यानी 4 टेंशन ने, 4 टी ने, ठीक है। एफर्ट कितना हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा क्योंकि एफर्ट को सिर्फ टेंशन एक ही टी ने सपोर्ट किया हुआ है। कह रहा हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड, लोड को कितने स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्ट्रैंड लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहा है ड्रॉ एरो टू रिप्रेजेंट टेंशन इन ईच स्ट्रैंड, दिखा दिया है, ठीक है। कह रहा है टेंशन का एरो बताओ, टेंशन बताओ कहाँ पे, उसका एरो बताओ। कह रहा व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एडवांटेज होता है बेटा लोड अपॉन में एफर्ट, लोड है आपका 4T, एफर्ट है T, सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपका 4 आ गया। कह रहा है व्हेन लोड इज पुल्ड अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, हाउ फार डज द एफर्ट एंड मूव। कह रहा है लोड को अगर 1 मीटर ऊपर खिसकाया जाए तो एफर्ट कितनी नीचे मूव करेगा। अब सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए बेटा कितना मूव करेगा, 4 गुना मूव करेगा, सीधा सीधा है तो 4 मीटर मूव करेगा। क्यों, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। देखो अगर लोड 1 मीटर जाएगा ऊपर तो ये जो चारों स्टैंड है ना ये 1-1 मीटर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब एफर्ट का काम ये पड़ेगा कि जो 1-1 मीटर से चारों स्टैंड डिस्टर्ब होंगी ना उनको फिर से बैलेंस पोजीशन पे लाए। तो कैसे करेगा, सब में से 1-1 मीटर खींच लेगा तो फिर से पुली में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो, हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन के लिफ्ट को करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दो, देख लो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन में एफर्ट होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, ठीक है। लोड आपको मेरे ख्याल से दिया हुआ है, लोड आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन, ई निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन में 4, सॉल्व कर लेंगे इसे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 न्यूटन आ जाएगी। समझ रहे हो ना अच्छे से। अगली चीज़ क्या है, कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वी आर इफ़ द वेट ऑफ द मूवेबल पुली इज डबल्ड। आप समझिएगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। कह रहा है मूवेबल पुली का अगर वेट डबल कर दिया जाए तो वी आर क्या होगा। तो बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि वेलोसिटी रेशियो को ये सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि फ्रिक्शन है कि नहीं है, वेट स्ट्रिंग का लिया गया है नहीं लिया गया है, बढ़ाया गया है घटाया गया है, ये सबसे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वेलोसिटी रेशियो का सीधा सीधा फार्मूला है कि वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है नंबर ऑफ़ पुली, नंबर ऑफ़ पुली यहाँ 4 है तो वेलोसिटी रेशियो भी इस केस में कितना होगा 4 ही होगा। चाहे आप वेट को डबल करो चाहे ट्रिपल करो, चाहे फ्रिक्शन लो चाहे ना लो, ओके। चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। लिखा है अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो 3, ओके। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf। अच्छा, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज विद दिस पुली सिस्टम इफ़ इट्स एफिशिएंसी इज 60%। समझिएगा, एफिशिएंसी को 60% कर दिया गया है, वेलोसिटी रेशियो दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो। चलिए पहले निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, समझिएगा, ठीक है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100, यही चीज़ तो होगा ना। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, ये दिया हुआ है आपको एफिशिएंसी 60%, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है बेटा, वेलोसिटी रेशियो दिया है आपको, वेलोसिटी रेशियो दिया है क्वेश्चन में 3 दिया है, यहाँ पे 3 लिख दो, इनटू में 100, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 60 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा 180, 100 इसके नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, तो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा आपका 1.8, मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 आ गया, ठीक है। अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf, 200 kgf वो खींच सकता है, यानी वो एफर्ट लगा सकता है।
तो लोड आपसे पूछ रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एफर्ट, ठीक है। ये दिया है 1.8, ठीक है ना। लोड पूछ रहा है, एफर्ट कितना है 200 kg। 200 को जाके इससे मल्टीप्लाई करते तो लोड कितना आ जाएगा 200 इंटू में 1.8, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, लोड कितना आ गया 360 kgf। यानी 360 kgf का वो मैक्सिमम लोड उठा सकता है, ठीक है। कह रहा है इफ़ द एफर्ट एंड मूव्स, अच्छा एक लेवल डायग्राम भी बनाना था ना, लेवल डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, रुक जाइए। ब्लॉक एंड टैकल माफ करिएगा, हाँ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का है ये, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है, यानी नंबर ऑफ पुली भी 3 हो जाएंगी, तो ऊपर 2 बनाना है, नीचे 1 बनाना है, बना लीजिए। यहाँ पर रेडियस क्या होता है डिक्रीज़ होता है ना, तो रेडियस को यहाँ पर डिक्रीज़ कर दीजिएगा, और नीचे तो 1 ही है तो 1 बना देंगे सीधा सीधा, ठीक है ना। बनाना चाहो पूरा बना दो, ये आपका एफर्ट हो जाएगा ऐसे करके। ये पॉइंट ऑफ एफर्ट है तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगा, ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, फिर आपका ऐसे जाके हुक से ये अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में कि नहीं। यहाँ से आपका लोड लटका रहेगा। अगर कंडीशन आइडियल होती तो लोड आपका आता 3T, ठीक है, एफर्ट आ जाता T के बराबर, 1 टेंशन 2 टेंशन 3 टेंशन, 3 टेंशन लगते हैं यहाँ से। ये आपका डायग्राम हो गया, डायग्राम बनाना तो इस वजह से बना दिया। कह रहा है इफ द एफर्ट एंड मूव्स अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस डज द लोड मूव। वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा है बेटा, इसमें क्या बताऊँ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन में वेलोसिटी रेशियो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, एफर्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पूछ रहा है, नहीं द एफर्ट, अच्छा दिया हुआ है, ये कितना दिया है 60 दिया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड कितना होगा, ठीक है। शिफ्ट कर दो तो 60 अपॉन में 3 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हो कि नहीं, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, लिखा है यू आर गिवन 4 pulleys and 3 strings, draw a neat and label diagram to use them so as to obtain a maximum mechanical advantage equal to 8. In your diagram mark the direction of load L, effort E and tension in each strand. What assumption have you made to obtain the required mechanical advantage? आसान क्वेश्चन है बेटा, समझेंगे। कह रहा है हमको 4 पुली दिया हुआ है, 3 स्ट्रिंग दिया हुआ है। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम टू यूज देम सो एज टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 8। अब देखो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वाला नहीं है कि 4 दिया है तो 2 ऊपर बना दिए 2 नीचे, नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुली वाला सिस्टम है, ठीक है। दे भी दिया है देखो करने के लिए कि 4 पुली दी हुई है, 3 स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो 4 पुली में से 3 मूवेबल होगी और 1 फिक्स्ड होगी। चलिए इसको बना लेते हैं, है तो आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम बना लो इसका, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, ठीक है। एक ऐसे होगा ये, ठीक है। अच्छा इसका डायग्राम बेटा समझना, इसके डायग्राम में आपसे गलती हो सकती है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये किया आपने, फिर इसको ऐसे बनाओगे, ओके, इसको ऐसे जोड़ दो, फिर इसको ऐसे बनाओगे, क्लियर है, ओके। अब जो नेक्स्ट वाला बनाओगे ना बेटा, उसको आप फिक्स करोगे, यानी इधर ऐसे बनाओगे, इसको ऐसे, समझ रहे हो। देखो कह दिए तो 4 पुली है, 3 स्ट्रिंग सिस्टम है, तो एक स्ट्रिंग सिस्टम ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया आपका, तीसरा वाला ये हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका होगा लोड,
इधर से होगा एफर्ट, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 8 के इक्वल आएगा, कैसे आएगा देख लो, आसान है। देखो यहाँ पर मान लो टेंशन टी लग रहा है, ये टी को बैलेंस करेगा 2 ठो T1, ठीक है, और ये T1 को बैलेंस करेगा 2 ठो T2, और यहाँ पर भी एक ऊपर की साइड T2 लगेगा जो एफर्ट को बैलेंस करेगा। अगर एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है तो उस पर सेम टेंशन लगता है। तो देखो एक स्ट्रिंग ये थी, इस पर TT लगा है, एक स्ट्रिंग ये थी, इस पर T1 T1 लगा है, एक स्ट्रिंग पूरी ये थी तो तीनों पे T2 लगा है, तीनों जगह पे, ठीक है। कह रहा है इन योर डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो बेटा लोड तो इस वक्त इधर तरफ है, एफर्ट भी हो गया, टेंशन भी हो गया, स्ट्रेंथ, बस हो गया। अच्छा सिर्फ डायग्राम ही बनाना था, कुछ नहीं करना था। तो बेटा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना, लिख लो ऐसे। तो सिंपल सा था, मुझे लगा और भी कुछ करना हो। एजम्पशन लिख लो, एजम्पशन आपने क्या क्या माना है। तो बेटा वही है एजम्पशन जो हम हर क्वेश्चन पे मानते हैं, आइडियल कंडीशन वाला, ठीक है। पहला एजम्पशन क्या है, इन दिस सिस्टम देयर इज नो फ्रिक्शन, इन दिस सिस्टम देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। अब देखो पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, पुली और स्ट्रिंग मासलेस है। ये बेसिकली आपको 2 ठो एजम्पशन मानने होंगे, और आपसे कहा था कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो आपने बना दिया, समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन भी कराया इसी वीडियो में शुरू में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में जाना, वहाँ पे मैंने बताया था। वो अलग बात है कि वहाँ पे मैंने 3 पुली सिस्टम लिया था, 2 मूवेबल था और 1 फिक्स था, ओके। स्टूडेंट ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने जो भी डाउट हैं उसको आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।